सीधी माँ एक बेहद बड़ा हाई प्रोफाइल मामला सामने खुल के आवा है। वह मामला ऐसा है जौने बा अबे पुलिस केवल हवा में तीर चला रही है। हवा में तीरे से कहा कि पुलिस अपने बयान में 4-4 मई के बात कह रही है, कबो धारा लगावे के बात करती, कबो 151 में तहसील में जमानत करावे खातिर एक व्यक्ति का ले आवती। पीड़ित आरोपी के नाम है नीरज कुंदेर। नीरज कुंदेर के ऊपर आरोप है सीधी के सिटी कोतवाली के द्वारा लगावा जाल लग है कि सीधी में चल रही एक तथाकथित फर्जी आईडी के संचालन जो है सीधी के वरिष्ठ समाज सेवी, युवा कलाकार, इंद्रवती नाट्य समिति के संरक्षक और कर्ता धर्ता नीरज कुंदेर के ऊपर लगावा गया है। हालांकि यह पूरा मामला अबे पुलिस पूरे मामला में कौनों में के पुख्ता सबूत नहीं दे आए, न कौनों में के प्रमाण दे आए कि वह व्यक्ति पर सिद्ध होते हुए कि यह फर्जी आईडी वह व्यक्ति संचालित कर रहा है। काहे कि हाल में हमारे साथ ये पूरे मामला में बातचीत करे खातिर हमारे साथ मौजूद है सीधी के जो है वकील रोहित मिश्रा। अपना पंचन का बताओ कि यह पूरा मामला लगभग 3 बजे से शुरू होता है और शाम के 6 बजे यह पटा 6 पोई की तैयारी है। हालांकि 151 में अपना केहू का जेल जाब न सुने हो, किंतु सीधी के यह अदालत तहसील अदालत जहां तहसीलदार के द्वारा उक्त युवक का जेल भेज देगा सिर्फ शंका के आधार पर। और पुलिस के एक टिप पड़ी कि यदि यह युवक का छोड़ा जात है या जमानत दीन जात थी तो शांति भंग हुई, ओके चलते वह युवक का जेल भेज दीन जात का आम आदमी या वरिष्ठ व्यक्ति या इज्जतदार आदमी इज्जत के साथ जिए के अधिकार नहीं रखे या सिस्टम ओहू के इज्जत के हनन करे का तैयार है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सवै जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे या कानून और संविधान या व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगावत एक बेहद बड़ी खबर के। हमारे साथ रोहित मिश्रा जी है। रोहित जी, पूरे मामला का अपना तह से देखिल लागे, जब से शुरुआत भा तब से देखिल लागे। जब शुरुआत होता है 3 बजे अपना का एक पत्रकार के द्वारा फ़ोन किन जाता है कि एक जो है रंगकर्मी का समाज सेवी का पुलिस आई है ले, वारंट नहीं है इनके लगे और उनका जो है वह खुद अपने गाड़ी से कोतवाली लेके जाते हैं। अपना से क्या बात भाई उतनी देर? हमको तो ये जानकारी हुई कि कोई पुलिस वाले आए हुए हैं उनके घर में और उनको गिरफ्तार करने की आशय से आए हैं। तो आरोपी ने कहा कि आप मेरी गाड़ी में बच जाए, मैं आपकी गाड़ी में नहीं जा सकता, मैं प्राइवेट गाड़ी से आपके पीछे पीछे आता हूँ। मैं स्वयं भी कोतवाली गया और पूरे मामले का चश्मदीद रहा। मैंने पुलिस से जानकारी मांगी। पुलिस ने कहा कि मैंने अपराध कायम किया है 419, 420 और अन्य धाराओं के तहत मैंने प्रकरण दर्ज किया है। लेकिन उनने तब तक 151 की बात नहीं बताई थी। उनको जब हम लोग ये आए कि नहीं 419, 420 का प्रकरण आपने IT एक्ट के साथ दर्ज किया है तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जब यहाँ बात आई तो उनने वो लेके आए इस टाइप तहसील साइट। किसी को भी जानकारी नहीं थी कि 151 की कार्रवाई कर रहे हैं। जब तहसील साइट लेके आए तो ये संदेह हुआ कि भाई 419, 420 के प्रकरण को तहसील में पेश ही नहीं कर सकते। तो पता चला कि 151 की कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैंने बेल लगाया था और 151 में बेल हो भी गई है, जमानत भी हो गई। उनने तहसीलदार साहब ने जमानत से इनकार नहीं किया, लेकिन उनने ये कह दिया कि आप 2 गवर्नमेंट कर्मचारी की सॉल्वेंसी चाहिए और उनका बयान कराइए। तो ये कठिन शर्तें अधिरोपित कर दिया उनने लास्ट टाइम तक। तो कठिन शर्तों को पूरा न करने के कारण एक शानदार कलाकार को जेल जाना पड़ा। यह बताइए, जैसा अभी अपना कहन कि कोतवाली में 419, 420, 66 C और D के जो प्रकरण दर्ज भा ओकर अपना के लगे का प्रमाण अपना का मिला कि पुलिस ये मामला दर्ज कहे ही या नहीं कहे है, केवल 151 के अपराध पंजीबद्ध कह के अपना का जेल भेजल लगी? मैंने उनसे मांगने की कोशिश किया, लेकिन विधि अनुसार पुलिस डायरी सीधे न्यायालय जाती है, इसलिए उनने मुझे कुछ दिया नहीं। लेकिन सही बात यह है कि इस टाइम पे सारी कार्यवाहियाँ ऑनलाइन होती हैं। FIR को ऑनलाइन करना चाहिए था, लेकिन मैंने उनसे से अपराध क्रमांक और उस दिनांक को पूछा भी था। तो उनने उस दिनांक को जो 25 दिन को वो FIR लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, उनको मैंने ऑनलाइन नेट में सर्च कराने की कोशिश किया, लेकिन थाना कोतवाली सीधी ने ऑनलाइन नेट में चढ़ाया था या नहीं चढ़ाया था, लेकिन वो मिल नहीं पाया और इस कारण से सारी कार्यवाहियों को इनने छुपा के रखा। पूरे मामला में फरियादी को है क्या अपना जानकारी है? इस मामले में मैंने जो देखा है FIR उनने मुझे दिखाया था, दिया भले नहीं, इसमें सीधी विधायक जी के पुत्र श्री गुरुदत्त शरण शुक्ल जी। और उनकर का वो पढ़े हैं, बयान पढ़े हैं का अपना? मैंने उनका बयान तो वो पुलिस वाले दिखाए नहीं, मैं ऊपर देखा था कि उनने ये फरियाद किया था कि उनको एक अनुराग मिश्रा के नाम से फर्जी आईडी के द्वारा इस तरह से लिखा जा रहा है, इसको उनने कहीं से जस्टिफाई कराया होगा। ये कैसे उनने प्रमाणित किया है ये तो कोर्ट में तय हो पाएगा।
निश्चित तौर पर समझी कि यह बात हमें ऐसे कह रहे हैं कि अपना समझी जो बात थोड़ लगी। विधायक के पुत्र गुरुदत्त शरण शुक्ल जी के द्वारा एक शिकायत दी जाती कि एक अनुराग मिश्रा नाम के फेसबुक में फर्जी आईडी के संचालन होता है, जो संचालित आईडी में उनका जो है गलत तरीके से कहा जाता है। हम कौनों में के ऐसा फर्जी आईडी के समर्थन नहीं करी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करत है तो वह सरासर गलत और कानून के उल्लंघन कह रहा है, किंतु शक के बिना पर कौनो एक सम्मानित इज्जतदार व्यक्ति के साथ में यदि कानून बर्ताव करत है तो का वह कानून सही काम कर रहा है? सवाल यह है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि वह व्यक्ति का जेल भेजा गया है जो समाज के खुद आईना रहा, वह समाज के खुद एक कहा जाए सेवक रहा, और वह व्यक्ति का आज जेल भेज देगा जो व्यक्ति का कानून और संविधान पर बेहद बड़ा भरोसा रहा। भरोसा जब टूटत है तो सवाल खड़ा होता है कि केहू का शक के बिना पर का मौत के घाट उतार दीजिए? का शक माँ अब कानून चली, कौनो सबूत में कानून न चली? काहे कि जब 419, 420 और 66C और D के धारा के बात कीन गए, FIR के बात कीन गए, तबे तक वो FIR जो है ना पीड़ित का दीन गए, मतलब क्षमा करब ना एमा जो व्यक्ति जेल भेजा गया है ओका न दीन गए, न उनके वकील का दीन गया। और सवाल ये उठत है कि आखिर वह FIR छिपाई काहे जा रही है? का शिकायत के आधार पर या व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की गए, या फिर जांच पर पुख्ता सबूत तक पुलिस पहुंची ओके बाद व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई ही? तब सवाल उठत है कि इतनी धारा लगे के बाद तहसील में 151 के काहे एठे जो है कार्यवाही की गए, वह व्यक्ति का यहाँ ले आबा का जमानत रोके के प्रयास की गा। आपत्ति 151 में दुनिया में कबो आपत्ति न सुने हो, किंतु आज सीधी माँ 151 में आपत्ति सुने हो। और सबसे बड़ी बात अपना जान ली कि ओके बावजूद 151 में आज एक सम्मानित व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति, एक कलाकार, एक सामाजिक आईना आज जेल गा है। खुद सोची कि का सीधी के जो पावर है या सही हथन में है। हम अपना से एक सवाल पूछी थे, पावरफुल तो हम ही पचे बनाई थे, किंतु जब भस्मासुर को बन जाए तो का हुई? दुख होता है यह संविधान बनावे वाले के कि कितनी मनसा रही हुई कि हर केहू का न्याय मिले, हर केहू का जो है यह अन्याय से मुक्ति मिले, किंतु जब न्याय खुद अन्याय बन जाए तो सोची का हुई? बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं। सुनील चौधरी जी अपना यह पूरे जैसा यह घटना से जब जानकारी है तो का अपना का दिखे न का में भाव है अपना? हम घरे में रहें, हमारे छोट भाई द्वारा जानकारी मिली कि नीरज भैया को पुलिस वाले उठा ले गए घर से। उसके बाद हम कुछ दोस्तों को फ़ोन करें, पता चला कि कलेक्ट्रेट में नीरज भैया को पुलिस वाले लेके आए। हम यहाँ आए देखें तो विधायक के जितने हैं कार्यकर्ता, भाजपा के विधायक के रिश्तेदार जितने हैं 200 मुड़े यहाँ खड़े रहे और मात इतने खातिर पुलिस से ज़्यादा वो आदमी लोग रहे हैं। ऐसा लगा रहा उनके ऊपर अटैको करे वाले रहे। ऐसा माहौल बना रहा कि हो सका रहा उनके ऊपर अटैक कैसा कर रहे हैं पुलिस के रहते, और जौने तरीके से उनका फंसावा गया है ना वो साफ साफ दिखा रहा है बोला ना, यह ईगो कार्य इनका जबरदस्ती फंसावा गया है। निश्चित तौर पर देखिए ये बात से हम ताल्लुकात नहीं रखी, कहे कि अपना के द्वारा यह बयान दी जो दीन जान लागे। हालांकि अपना के द्वारा कहा जा लगा है, अपना के कौने वजह से कौने आधार पर यह बात कह रहे हैं या अपना जो है एक प्रमाणित कर सकते। किंतु सबसे बड़ी बात कि वो दौर पर हमहू दिखें कि ये भीड़ बहुत रही, भीड़ ऐसा रही और लगातार जो है वह व्यक्ति जेका शंका के आधार पर पकड़ा गया है, कौनों में के प्रमाण नहीं। काहे कि पुलिस एक जगह बोले के तैयार नहीं रही कि उनके लगे का सबूत है कि नीरज कुंदेरे अनुराग मिश्रा ही। हालांकि यह बात प्रमाणित कहो नहीं भय, और खुलेआम वह व्यक्ति से अपराधी जैसा बर्ताव कीनगा, जबरदस्ती वह व्यक्ति का पुलिस के गाड़ी में बैठा के ले आवागा। एठे जमानत जब होत रही तब एठे भीड़ ऐसा होकर घेरे रही लागे खा ली। जबकि अब सवाल यह उठत है कि अब का लोग न्याय करी ही, पुलिस न्याय करी या न्याय के मंदिर न्याय करी? रोहित जी, जो में आज के न्याय भा अपना वहाँ से देखी लागे कि कोतवाली से लेके हर जगह भाजपा नेतन के बिल्कुल फौज खड़ी रही और तहसील तक में का कहा भी अब पूरे व्यवस्था का कि का पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो गई ही। पुलिस शंका के आधार पर केहू की इज्जत लूट सका थी, केहू के सम्मान, मतलब हम पचे पत्रकारिता करी थे, यदि कबो खराब गलत खबर या कोनो चीज़ के खिलाफ खबर चली जाई तो हमहू पचे जेल चले जाओ, हमहू पचे हमरा जन के कोनो इज्जत मान मर्यादा नहीं है। केहू के मतलब केहू को उठा के जेल भेज दे ही, यह हाल हुई। लोकतंत्र में जब अपने विरुद्ध आवाज़ सुनने के अंदर का लोकतंत्र खत्म हो जाता है तब ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। हमारे अंदर का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मैंने जो देखा वहाँ की पुलिस की प्रक्रिया
ठीक है, थाना कोतवाली के बाहर आपका जो स्पेस है आप वहाँ खड़े रहिए, ठीक है। जो स्थिति वहाँ बनी कि लगता था ऐसा कि सारी FIR यही लिख देंगे, पेश भी यही कर देंगे, जमानत भी यही लिख देंगे, तो रहे उठे मौजूद आदेश भी जेकर यही बात कर करी देंगे। लगे। सत्ता दल के लोग थे हाँ। और सत्ता दल के लोगों द्वारा मैंने तो ये देखा कि पुलिस न्यायालय का रास्ता रोक रही है। न्यायालय के रास्ते में पुलिस खड़ी थी। मैं जब आया, हमारे साथी अधिवक्ता भी आए, साथ में आपत्तिकर्ता अधिवक्ता भी आए। पुलिस वाले न्यायालय के द्वार पर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आप अंदर नहीं जाएंगे, इतने सारे लोग अंदर नहीं जाएंगे। न्यायालय के अंदर कौन जाएगा ये पुलिस तय कर रही है। प्रश्न ये है, और बड़ा प्रश्न ये है आज सिस्टम पर, कि न्यायालय के अंदर पैरवी कौन करेगा ये पुलिस तय करेगी, बात कौन करेगा ये पुलिस तय करेगी, कानून कौन बताएगी ये पुलिस तय करेगी। सारा कुछ जब पुलिस तय कर रही है तो ये स्पष्ट है। नहीं, अपना का कहा लगा थे पुलिस के लगे का कोनो पुख्ता प्रमाण है जो से नीरज के ऊपर ये कार्यवाही है। अब इनने पुलिस डायरी देखिए, एक तो विधि से हम डायरी नहीं 151 में यहाँ ले आवा 151 इनके पास देखिए 116(3) CRPC की कार्यवाही है बाकी है। जब कार्यवाही 116(3) की हो रही हो तो वो तहसीलदार साहब को भी लिखना था, और वो लिखेंगे या लिखे हैं ये चीज़ अभी ऑर्डर देखने के बाद पता चल पाएगा कि अगर 116(3) की आपने कार्यवाहियाँ नहीं लिखा है तो फिर आगे आप बेल पर डिसीजन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थितियाँ थी, और मैंने पहली बार ये देखा कि जो यहाँ परिस्थितियाँ पैदा हुई तो डरे हुए लोग हैं, मतलब जो आरोपी पक्ष के लोग हैं उनके माँ बाप डरे हुए हैं, बाहर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। उनको तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ मारपीट डालेंगे। पुलिस पूरी तरह से सत्ता पक्ष के दबाव में सत्ता की ओर बात कर रही है, और दो थानों की पुलिस बुलाना पड़ा। मुझे तो लगता है कि मैं जितना नीरज कुंदेर को जानता हूँ उतना यहाँ के लोग भी नीरज कुंदेर को जानते हैं। और नीरज कुंदेर वो नाम, मैं तो ये नहीं कह सकता कि माने वो इतना बड़ा आतंकवादी हो गया, उग्रवादी हो गया कि उसको 2 थाने की पुलिस बुलानी पड़ गई, 2-2 4-4 एसआई बुलाने पड़ गए। और आपके एसआई ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो उसने कानून लिखा हो संसद भवन में। वो कुछ जूनियर अधिवक्ताओं के साथ इस तरह के सलूक कर रहे थे कि आप जो कानून जानता हो वो मुझसे बात करें। मैं तो कई बार मैंने ही उनको कहा कि आप कानून कितना जानते हो, आप कहाँ तक कितना जानकार व्यक्ति हैं। तो ये असहज स्थिति जो देखने को मिली है, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, हो सकता है रोहित मिश्रा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, कनिष्ठ तिवारी नहीं रहेंगे, नीरज कुंदेर नहीं रहेंगे, कोई भी इस स्थान पर आएगा, लेकिन इसी प्रक्रिया के तहत चलेगा। ये धरती भी यही रहेगी, न्याय और अन्याय भी यही रहेगा, और डिसीजन करने वाले यही मजिस्ट्रेट और पुलिस रहेंगे। लेकिन जो आज हो रहा है ये बहुत अन्याय है, और जब तक कोई प्रक्रिया पूर्ण ना हो जाए तब तक इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर वो अनुराग मिश्रा, नीरज कुंदेर साबित हो जाते हैं तो हम सब लोग कहेंगे कि निहायत गलत है, और सब लोग मिलकर कहेंगे कि गलत कर रहे थे वो, और जो सजा हो वो सजा भी मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये जस्टिफाई हो जाता है कि नीरज कुंदेर अनुराग मिश्रा के नाम से आईडी बना के उनके पुत्र के गुरुदत्त शरण शुक्ल जी के विरुद्ध कर रहे थे तो ये निहायत गलत है, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। कोई भी यदि ऐसा करता है, कोई भी फर्जी आईडी बनाकर, जिले में बहुत सारी गतिविधियां इस तरह चल रही हैं, और पहली आईडी है जिस पर पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। और मैं ये कहता हूँ कि जो जिले में ये सब चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि पुलिस को माने पूरी तरीके से वो मुहिम खोल देना चाहिए, सारा सिस्टम फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति को आतंकवादी साबित कर दोगे आप, और आगे की प्रक्रिया के लिए मैं देखूंगा, मैं इसके पहले के कई ऑर्डर भी निकलवाऊंगा यहाँ से। तहसील कोर्ट के अब बहुत सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं जिसमें 151 में मुचलका भर के छोड़ देते हैं ये लोग, तो मैं यहाँ के ऑर्डर भी निकलवाऊंगा, और मैं इसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। कभी ऐसा नहीं हुआ, पहला मुकदमा ऐसा है मेरे जीवन के, और बहुत सारे सीनियर अधिवक्ता भी रहे। नहीं, बात अब उठी है तो पूरी बात हो जाए। और हम तो यह कहब सीधी के कोतवाली पुलिस के विवेचना का कि हम सलाम करी थे तोहरे भ्रष्टाचार का, हम सलाम करी थे तोहरे यमे विवेचना का, कि तू बचे विवेचना का करे केहू के एक इज्जतदार आदमी की इज्जत लूटिल है, एक सम्मानीय आदमी के सम्मान खा लिया है। ठीक है, शक के आधार पर का केहू को फांसी चढ़ा देवे, कम से कम मौका तस्दीक तक कह लेते, विवेचना कह लेते, ओकर परिणाम तक पहुंच जाते, तब केहू की इज्जत पर, मान मर्यादा पर कीचड़ उछलते। सीधी माँ कितनी 500 आईडी हो ही फेसबुक में फर्जी हुई, हमारे अपना के विरोध में लिखा थे, हमारे विरोध में लिखा थे, केहू के बहन बिल्कुल। और वाह ये बताई पहला आईडी की खुलासा भाई इतना पुलिस इंटरेस्ट लिहिस काहे लिहिस, मतलब आम आदमी की शिकायत कुछ नहीं। बीते दिन रंजना मिश्रा के द्वारा शिकायत की गए कि एक फर्जी आईडी के द्वारा उनका जो है अशोभनीय शब्दन के, एक महिला के सम्मान के बाद शिवराज सिंह कहा थे हम बुलडोजर चलवा दी थे घरे में, एक कौनो बिटिया के साथ महिला के साथ अभद्रता हुई था। और हालात यह है कि सीधी माँ बुलडोजर का छोड़ी वह महिला का न्याय तक नहीं मिला। आज जब बड़ा मामला आवा
तिवारी जी, पहली बात तो यह कि शिवराज सिंह चौहान देश के सत्ताधीश हैं। किस कानून के तहत किसी का घर गिरा देते हैं? यहाँ जाइए, देखिए कि प्रदेश और देश में चल क्या रहा है। अनावश्यक जनता की वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे ऊपर 376 का आरोप हो जाए तो मेरे पापा का घर गिरा दोगे आप? किस एक्ट में, किस संविधान में, किस सेक्शन में लिखा है? अगर ऐसा लिखा है तो मैं छोड़ दूँ प्रैक्टिस करना। लेकिन आज सत्ता इतनी हावी है, कह देते हैं कि कहाँ ये बुलडोजर खड़ी है, इसमें पेट्रोल नहीं है क्या? तो बुलडोजर समझ जाती है कि किसका घर गिराना है। ये स्थितियाँ पैदा हुई। नहीं तो यह बताइए, मतलब जो मैं यह आईडी के बारे में कहे कि यह मुद्दा सिर्फ एक बड़े सत्ताधीश के मतलब परिवार से जुड़ा रहा, कहे कि वह पर्टिकुलर आईडी उनके खिलाफ लिखर रही, तो ऐसे जांच हुई गए। मतलब आम आदमी यदि देते आवेदन तो वह आईडी का वो खुलत नहीं है, न उन पर इतनी तेज़ी से विवेचना हुए, न आरोपी पकड़े जाता ही, न केहू की शिकायत सुनी जाए। बड़े बड़े चोरी डाका, 1 करोड़ की चोरी मझौली में भय, आज तक खुलासा नहीं भा। 20 लाख रुपये का सामान बरामद होता है। सीधी में संजय हत्याकांड भा, आज तक परिजन जो है लय बाग रहे कागज लुलू कहो। हाँ, आदिवासी की जमीन चली गई, 420 का मुकदमा नहीं भा। ठीक। और अब यह बताइए, सोशल मीडिया में मतलब यह हो गया कि अभी प्रमाणित नहीं है, उसके बाद ये इतना बड़ा एक्शन। सत्ता निरंकुश हो जाती है तो ऐसे ही दिन देखने को मिलते हैं। और आज भाजपा की सरकार है, कल कभी नहीं भी रहेगी। आज वो विधायक हैं, कल नहीं भी रहेंगे, पर कभी भी उनको न्याय के स्थान पर बैठ के न्याय करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। और ये संसार हमारा हमेशा नहीं रहेगा, हम आएंगे जाएंगे, ये सारे सिस्टम रहेंगे, लेकिन हमको इस तरीके का न्याय करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी देखें। इसी ज़िले में कुमार अर्जुन सिंह जी थे, इंद्रजीत कुमार जी थे, कभी प्रतिशोध की कार्रवाइयाँ नहीं हुई। आप ये पूरा शहर जानता है। उनके सामने काला झंडा, पीला झंडा लेके खड़े हो जाते थे, रोड में नाचने लगते थे, गालियां देते थे, उनके आमने सामने बातें होती थी। लेकिन यहाँ राजनीति इस वैचारिक राजनीति थी। मैं ये नहीं कहता कि पर्टिकुलर एक दल की, मैं उन व्यक्तियों को कहता हूँ जो इस धारा में नहीं है आज, पर आज भी उनकी लोग पूजा करते हैं। तो इस तरीके की अगर क्रूरता किए होते तो क्रूर शासक कहलाते। लेकिन आज भी सिंगल विरोधी नहीं मिलते हैं। ठीक है, राजनीतिक विरोध कुमार अर्जुन सिंह जी का कोई कर दे, इंद्रजीत कुमार जी का कर दे, लेकिन आज जो चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दिन तक चल पाएगा। यह बताइए, बिना गिरफ्तारी वारंट के पुलिस केहू को घरे से 4 पुलिस वाले ले जाके उठावे जाए कथी? 2 कंडीशन होती हैं। गिरफ्तारी वारंट की स्थिति असंज्ञेय मामलों में होती है, और वहाँ भी अब नहीं होती है। धारा 41 की नोटिस देते हैं, लेकिन संज्ञेय मामलों में पुलिस को गिरफ्तार नहीं तो कहा ये संज्ञेय अपराध रहा। 151 में शांति भंग करने का हवाला देके पुलिस गिरफ्तार करती है। नहीं तो कहा शांति भंग हो रहा है। अब ये तो हम अपना से जाने चाहिए। कार्यपालिका बताएगी ना कि 2 थानों के, मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ कि 2 थाने की पुलिस मंगाना पड़ रहा है आपको। मतलब आपने ये साबित कर दिया कि ये जो यहाँ छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में वो होते हैं उग्रवादी नक्सलाइट, तो वो यहाँ भी एक नक्सलाइट पाया गया था। निश्चित तौर पर यह न्याय व्यवस्था से एक भरोसा उठे जैसा बात थी। आज एक कलाकार, आज एक व्यवस्था के वह हिस्सा जो उन लोगन खातिर एक इंस्पिरेशन रहा, वह आज जेल का है। हालांकि जेल कौनो कहा थे ना कि जेल कौनो बहुत बड़ी चीज़ न हो, काहे कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जेल गए रहे, भगत सिंह जेल गए रहे, चंद्रशेखर आज़ाद गए रहे, और वह हर व्यक्ति जेल मतलब जो सामाजिक व्यवस्था के उन लोगन के खिलाफ लड़त है जो वास्तव में सत्ताधीश है, वो पावरफुल है, उनके खिलाफ जे लड़ी ओका जेल नहीं मरे तक परत है। हालांकि नीरज के हौसला का हम सलाम करी थे कि वह आदमी के चेहरा में सिकन तक नहीं रहा है, और सच का आँच नहीं, चेहरा यदि व्यक्ति के एक को अपना दिखे नीरज के चेहरा, वह आदमी का लागत रहा देख के कि वह आदमी यह क्राइम कहे है जो मैं पुलिसों का पकड़े रही। देखिए, दरअसल क्या होता है ना कि जब अपराधी हो तो उसको लगता है कि भाई मुझे बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा, बड़ा अपराध मैंने किया था, आज पुलिस पकड़ लिए। जब अपराध का स्वरूप इतना बड़ा ना हो, स्वरूप बना दिया गया हो, तब फिर आरोपी को क्यों लगेगा? उसको पता है कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है, उसको बड़ा बनाया गया है। और मैं ये भी कहता हूँ कि वो बहुत दिन जेल में नहीं रहेंगे। मैं ये तो नहीं बताता कि कब जमानत हो जाएगी, लेकिन हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत दिन जेल में नहीं रहेंगे। चलिए, आज के जो ये बेहद दुखद सीधी के एक पावर के मिसयूज़, हम पावर के मिसयूज़ यह शब्द ऐसे कही लगे कि सत्ता केहू के जो है केहू के एक हाथ में नहीं हो, सत्ता हमेशा चलायमान होती। यदि कोई सोच ले कि हम हमेशा सत्ताधीश रहें तो वो कब्रिस्तानों की ओर नज़र डालें जहाँ सिकंदर और बड़े बड़े शासक दफन हैं। ऐसे हम बतावे चाहिए थे कि सत्ताधीश संभल जाओ, वक्त है, नहीं तो उन मुर्दों शमशान घाट जरूर जाए चाहिए। यही से हम बेबे कही थे।
हम केहू का बद्दुआ नहीं दी, न केहू के बुरा मनाई तहन, किंतु हर ताकतवर का यह जरूर एहसास कराई थे कि एक बे शमशान घाट जा और अपन असलियत देखा कि यदि हम पावर में जब तक हैं तब तक ठीक है, तो पावर खत्म होने के बाद इंसान के हाल का होते। सबसे दुखद आज के ये दिन जब एक कलाकार, एक सामाजिक सुधारक, एक समाज सेवी, सामाजिक आईना का चूर चूर कर देगा, लोगन क्या न्याय से भरोसा उठ गया, वो कानून व्यवस्था से भरोसा उठे जैसा बात हुई गई। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।